शीतल। सो इफ़ यू न्यू इन माई चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट बेल आइकन। इससे ये होगा कि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको टाइम है। फ़ोन पे, अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो कुछ कुछ स्टेप्स का आप यूज़ करिए, नहीं तो आपके अकाउंट से भी पैसे कट सकते हैं। अराउंड 45,000 मे बी समथिंग। ये जो केस है मेरी फ्रेंड का केस है, जो उसके फ़ोन पे से इतने पैसे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे को लगा ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँ कि इसके थ्रू अगर आपको मे बी नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसे कोई फेक कॉल आते हैं तो आप अलर्ट रहिए कि अगर आपको कोई भी फेक कॉल करते हैं तो आप उनका फेक मतलब जो कॉल आता है आपको उनको सबसे फर्स्ट चीज़, अगर आपको उन कोई भी मतलब किसी का भी अगर फ़ोन पे से रिलेटेड आ रहा है तो फर्स्ट थिंग आपको अब उसकी OTP नहीं सेंड करनी है। जो आपका मोबाइल रजिस्ट्रेशन मतलब जो आपका फ़ोन बैंक से अटैच है उसका OTP सेंड नहीं करना है। सेकंड चीज़, और अगर सपोज़ आपने ये सारा कुछ नहीं भी किया, उसके थ्रू भी ऐसा होता है कि पे और डिसलाइक का ऑप्शन होता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शूट कर चुकी हूँ। वो इंसिडेंट तो मे बी मेरे साथ ही हुआ था वो, तो मैंने ऑलरेडी वो शूट किया है कि उसमें किस टाइप से ऑप्शन आते हैं, आपको किस टाइप से क्या लोग बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो गई है ना कि उसका मिसयूज़ करने वाले लोग बहुत हैं। ये नहीं कि उसका यूज़ करके कुछ अच्छा चीज़ करें, नहीं, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और बस कुछ ना कुछ उनको जो बोलते हैं ना, ये सारे लोग कैसे होते हैं जो जिनको सिर्फ घर पे बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उनके पैसे ऐंठना, इस टाइप के लोग होते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे फेक कॉल से बिल्कुल दूर रहिए। और ये इंसिडेंट हुआ क्या एक्चुअल में, तो मैं ये पूरा आपको ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या। फर्स्टली उसने क्या किया, बहुत सारे लोग क्या होते हैं जब मोबाइल रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आप किसी का फ़ोन रिचार्ज करते हैं, नंबर रिचार्ज वो करते हैं, तो उसने रिचार्ज किया अपने आई थिंक सिस्टर का मे बी रिचार्ज किया उसने, और मे बी उसमें रिफ़ंड आता था, उसको हमेशा उसको रिफ़ंड आता था, बट उस टाइम पे उसको रिफ़ंड नहीं मिला। तो उसने क्या किया, गूगल पे जाके फ़ोन पे की जो मतलब जो वेबसाइट होती है, तो फ़ोन पे में आई थिंक पता नहीं उसने जनरल वेबसाइट पे गई थी कि नहीं गई थी, आई डोंट नो। तो वहाँ पे उसने एक नंबर निकाला जो उनका मे बी कस्टमर केयर का हो, नहीं हो, कस्टमर केयर का तो नहीं होगा, बट वहाँ पे गूगल में कुछ कुछ नंबर ऐसे भी मेंशन होते हैं कि वो अपने आप को कस्टमर केयर बताते हैं। तो उससे इसीलिए उसने वो नंबर निकाला और क्या किया उसने मतलब कॉल करके उस पर कि मैंने इतने का रिचार्ज कराया, मेरे को रिफ़ंड क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो उसने क्या बोला, आपके घर पे कोई फ़ोन पे यूज़ करता है क्या? तो उसने बोला हाँ मेरे पापा यूज़ करते हैं। तो उसने बोला उसका नंबर है क्या आपके पास? तो वो बोली हाँ मेरे पास तो नंबर है। तो हम आपको क्या नाम है उसने हम अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो उसने बोला ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक OTP सेंड किया और उसमें क्लियरली मेंशन हुआ था, तो उसमें उसने OTP सेंड किया, तो उसने OTP बता दिया उनको, ठीक है। OTP जस्ट बताने के बाद कभी कभी ऑप्शन ये भी आता है यस या नो, तो उसने यस कर दिया। तो यस करने के जस्ट ही बाद आई थिंक 40,000 कुछ अराउंड उसके पापा के बैंक से वो उतने पैसे चले गए। सिर्फ कुछ मिनट के वजह से इतने पैसे उसने मतलब चले गए। और लिटरली आपको मतलब इस टाइम जो कोविड के टाइम चल रहा है, कितनी मतलब बहुत सारी कंडीशन होती है, उसके भी घर की फैमिली कंडीशन कुछ ऐसी ही थी, बट क्या हुआ ये सारी चीज़ों की वजह से आखिर उसका पूरा इतना जो पैसा था वेस्ट गया कि नहीं गया। और अब मे बी उसका नॉलेज था, ठीक है, सब कुछ नॉलेज था, उसने कॉल भी किया, बट उसने कुछ कुछ चीज़ों का जो बोलते हैं ना हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो उसने बिल्कुल उसका वो चीज़ें फॉलो नहीं की। सबसे फर्स्ट ऑफ चीज़, अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, यस मतलब आप मिनटों में आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सारा कुछ खाली हो सकता है। और जिसको कॉल किया है जस्ट 2 मिनट बाद वो फ़ोन मतलब वो सिम ही टूट फूट के कहीं पे पड़ी होगी और तो मस्त बढ़िया। और ऐसा भी होगा
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप बहुत अवेयर रहिए इन सारी चीज़ों से कि अगर आपको कोई भी इस टाइप के फेक कॉल आते हैं तो उनको बहुत अच्छे से आप डांट दीजिए। हमको कुछ भी नहीं कराना है या फिर कुछ भी नहीं, इसलिए बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, देखिए सबसे लालच बुरी वाला है, तो वही सेम कंडीशन होती है। तो इसलिए आप ना कोई भी अगर आपको कॉल करता है, आपका पर्सनल डिटेल यहाँ तक कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर भी शो नहीं करना है, पैन कार्ड नंबर भी आपको नहीं देना है, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, जो आपका मतलब बैंक से अटैच्ड है, वो तो आपको बिल्कुल देना ही नहीं है। और फिर हो गया क्या नाम है, अगर आपके पास सपोज इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आपको ये पे और डिसलाइक का ऑप्शन आता है, आपको कुछ भी नहीं करना, डिसलाइक कर देना है। और यस या नो में भी कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अब मेरे को उसका एक्चुअल में नहीं पता, तो इसलिए आपको नो ही करना है, कभी यस नहीं करना। तो जैसे उसके साथ हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो, तो इसलिए आप बी केयरफुली, आप बिल्कुल आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और आपको कोई भी ऐसे कॉल आते हैं तो आप बिल्कुल मत उठाइए और उनसे बात ही मत करिए। अच्छा, एक मतलब उसकी गलती क्या थी? गलती कुछ भी नहीं थी, उसने बस रिफ़ंड के लिए आई थिंक कॉल किया था। और उसने जेन्युइन मतलब एक फ़ोन पे साइट्स में जो कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, मेंशन होते हैं, उसमें उसने वही कॉल किया था। बट क्या हुआ, आखिर उसके पूरे 4000 पूरे चले गए ना उसके। क्या हुआ, वो मिनटों में चले गए पूरे पैसे। अब वो उसके घर की जो कंडीशन है और भी जो उसको वो हो रहा है, क्योंकि इंसान को टाइम नहीं लगता पैसे मतलब पैसे कमाने में बहुत टाइम लगता, और जाने में मिनटों नहीं लगते, वही उस टाइम पे उसने वो चीज़ें सीखी। तो इसलिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस टाइप के कॉल आते हैं तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए, बिल्कुल फ़ोन रिसीव नहीं करिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर करिए कि उनके साथ ये केसेस नहीं हों। इन फ्यूचर अगर उनको भी इस टाइप के कॉल आते हैं तो वो बिल्कुल इस टाइप से मतलब जो मैंने मतलब बताया है वो स्टेप्स फॉलो करिए आप। बिल्कुल आपको अपनी डिटेल नहीं बतानी है किसी को, ना अपना OTP बताना है, यहाँ तक कि ना आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं शेयर करना है। जिस नंबर से आप फ़ोनपे वगैरह या फिर आप नेट बैंकिंग करते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं बतानी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड बाय बाय।